जय छठी मैया। आज हम बात करेंगे एवं देखेंगे बिहार का एक ऐसा मंदिर जो अति प्राचीन है, जिसका निर्माण लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग का माना जाता है। हम बात कर रहे हैं देव मंदिर अर्थात सूर्य मंदिर औरंगाबाद की, जो राजधानी पटना से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के समीप देवराज किला भी है, जो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने एक ही रात में किया था। यह भारत देश का एकमात्र ऐसा सूर्य मंदिर है जिसका दरवाजा पश्चिम दिशा की तरफ है। कहा जाता है देवासुर संग्राम में जब असुरों के साथ लड़ाई में देवता युद्ध हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए इसी स्थान देवारण्य में छठी मैया की आराधना की थी। तब छठी मैया प्रसन्न होकर अदिति को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। तत्पश्चात अदिति को पुत्र के रूप में त्रिदेव रूप आदित्य भगवान ने जन्म लिया एवं असुरों पर देवताओं को विजय दिलवाई। उसी समय से देवसेना ने इस जगह को षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव रखा और तभी से यहाँ छठ पर्व का प्रचलन शुरू हुआ। मंदिर के समीप ही एक विशेष तालाब है जिसे सूर्य कुंड कहते हैं। इसी कुंड में स्नान करने के बाद सूर्य देव की आराधना की जाती है। इस कुंड की कहानी सतयुग से जुड़ी हुई है। सतयुग में इक्ष्वाकु के पुत्र राजा एल, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, वह जंगल में शिकार खेलने गए। तब उन्हें भयंकर प्यास लगी। तब राजा ने इसी तालाब का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई एवं उन्होंने स्नान किया। मान्यता है कि स्नान के उपरांत उनका कुष्ठ रोग पूर्ण रूप से ठीक हो गया। राजा इससे काफी हैरान हुए। उसी रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान सूर्य का दर्शन हुआ एवं सूर्य भगवान ने कहा, मैं वहां अप्रत्यक्ष रूप से उसी कुंड में निवास करता हूँ। तत्पश्चात राजा एल ने उसी स्थान पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ देश के कोने कोने से लोग छठ पर्व करने आते हैं एवं यहाँ मन्नत मांगने से वह पूर्ण होती है। छठ पर्व सभी पर्वों से अलग एवं कठिन पर्व है। अगर आप घर से बाहर हैं, घर से बाहर सारे पर्व मना सकते हैं, लेकिन छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो आपको घर पर आने के लिए मजबूर कर देता है एवं छठ पर्व का पारंपरिक गाना सुनकर हृदय विभोर हो जाता है। अतः मनुष्य को जीवन में एक बार छठ पर्व औरंगाबाद में आकर जरूर मनाना चाहिए। जय छठी मैया।
नमस्कार सभी दर्शकों को तुलसी आंगन की धार्मिक और ऐतिहासिक मुहिम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और जैसा कि देख रहे हैं, अभी हम राजधानी पटना से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर औरंगाबाद जिला के देव सूर्य मंदिर के पास हम आए हैं। और अभी से कुछ दिन बाद छठ आने वाला है, तो सूर्य मंदिर के बारे में सभी जानते हैं, भारत में सब लोग जानते हैं कि अगर छठ सबसे सर्वाधिक मनाया जाता है तो वो सूर्य मंदिर औरंगाबाद में जो मंदिर है उसमें मनाया जाता है। और ऐसी मान्यताएं है कि यहाँ कोई भी भक्त आए हैं, श्रद्धालु आए हैं और जो मन्नत मांगे हैं कभी खाली नहीं गए हैं। तो चलिए जानते हैं अंदर मंदिर का क्या इतिहास है और मंदिर के पुजारी जी से कि यहाँ पे छठ किस तरह से होता है और कौन कौन से कहाँ से श्रद्धालु आते हैं। चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। अभी जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो सामने जो है 3 अति प्राचीन पत्थर रखा हुआ है। इस पत्थर के बारे में यहाँ के जो पुजारी बाबा है बताते हैं कि ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आसन है। देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश विराजमान है और उनके मेन गेट पे मुख्य द्वार के पास उनका आसन रखा हुआ है। अभी मंदिर के प्रांगण में हैं हम और अभी हम बात करेंगे विश्वजीत सर से। मंदिर के सचिव हैं, ये बताएंगे इस मंदिर के बारे में, पुरानी क्या कथा है, मंदिर को किसने बनवाया था और कितना वर्ष पुराना मंदिर है, इसके बारे में ये बताएंगे। सर आपका तुलसी आंगन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस सूर्य मंदिर के बारे में बताइए, सूर्य मंदिर का इतिहास क्या है। सबसे पहले तो आप तुलसी आंगन चैनल के सभी जितने भी मेंबर्स हैं सबको हार्दिक बधाई हमारी तरफ से। विश्व का ये एकमात्र ऐसा प्राचीन सूर्य मंदिर है जहाँ की पूजा होती है। ये मान्यता नहीं, ये हकीकत है। क्योंकि कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो सिर्फ वो ये क्या उसको कह सकते हैं कि सिर्फ दर्शनीय स्थल है, लोग घूमने जाते हैं लेकिन वहाँ पूजा नहीं होती। ये सूर्य मंदिर है कि जहाँ पूजा होती है और विश्व की सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। एकमात्र ही ऐसा सूर्य मंदिर है जो जिसका पश्चिम दिशा में है, इसका मुख्य द्वार। हाँ, ये पश्चिमों मुख इसका मुख्य द्वार है और इसके पीछे भी कारण है। आप जब मंदिर को घूमिएगा तो ये बहुत सारी ऐसी हैं मूर्तियाँ की जो टूटी हुई मिलेंगी। और इतिहास गवाह है कि औरंगजेब हिंदू विरोधी था, सनातन विरोधी था और जितने भी मंदिर हैं उनको तोड़ने का काम वो करता था। तो इस मंदिर को भी तोड़ने का काम उसने किया, वही टूटा हुआ है। तो उस समय यहाँ के जो राजा थे या जो ब्राह्मण थे वो उनसे आग्रह किए कि आप इस मंदिर को नहीं तोड़ें, ये मंदिर में सत्यता है, भगवान स्वयं विराजमान है। तो बोला कि कुछ ऐसा चमत्कार यदि हो जाता है कि जिससे हमको पता चले तो हम इस मंदिर को छोड़ देंगे। लोगों का मान्यता है कि उसी समय रात में एक भूकंप जैसा आया और बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई और सूर्य मंदिर का दरवाज़ा स्वयं पूरब से पश्चिम की तरफ हो गया। अच्छा, स्वयं घूम गया था? स्वयं घूम गया। ये औरंगजेब के पीरियड की बात है तो ये इसको किंवदंती नहीं कह सकते हैं, कुछ ना कुछ तो इसका कारण है। वैसे इस मंदिर का इतिहास कहता है कि ये त्रेता युगीन मंदिर है। राजा इला के पुत्र एल इस मंदिर का निर्माण करवाए थे। मंदिर के द्वार पर एक सूर्य मंदिर निर्माण काल लिखा हुआ है, संस्कृत और उसका हिंदी रूपांतर है। उसको आप पढ़ेंगे तो उससे आपको लगेगा कि ये मंदिर 9.5 लाख वर्ष। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है 9.5 लाख वर्ष पुराना है। हाँ हाँ, वो उस समय कि जब अब यदि हम देखते हैं तो अभी कुछ बढ़ भी गया, क्योंकि जब कलयुग 5000 वर्ष बीत गए थे तो वो 9.5 लाख हो गया था, तो अभी और बढ़ गए। और ये यहाँ लोगों की मान्यता है कि जिनको पुत्र नहीं होता है या जो ऐसी मान्यता अपना मनीता मानते हैं तो यहाँ छठ करते हैं। साल में 2 बार छठ होता है, एक कार्तिक मास में और एक चैत में। देखिए मंदिर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के दाहिना साइड में सूर्य मंदिर का निर्माण काल लिखा हुआ है।
उसमें लिखा हुआ है 9.5 लाख वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। और इसमें लिखा हुआ है ईला के पुत्र एल ने इस मंदिर का निर्माण किया था। ये मंदिर की ऐसी मान्यता है कि ये त्रेता युग की मंदिर है। बाबा, तुलसी आंगन चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले बाबा अपना नाम बताइए। हमारा नाम कमलाकांत पांडे है। अभी बाबा ये बताइए कि जो यहाँ पे आपका सूर्य भगवान का मंदिर है, लेकिन भगवान सूर्य का यहाँ पे मूर्ति नहीं है, तो जो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु का मूर्ति है, इनके बारे में कुछ बताइए। इस मंदिर का अर्धवाय 9.5 लाख वर्ष पूर्व है। मंदिर में जो मूर्तियाँ जो हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो सूर्य नारायण कहाँ हैं? सूर्य नारायण के मंदिर प्रसिद्ध है और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो सूर्य नारायण के 12 गो नाम है। पहला नाम यादित है, दूसरा नाम दिवाकर है, तीसरा नाम भास्कर है, चौथा नाम प्रभाकर है, पांचवा नाम सहस्त्रांशु है, षष्ठम नाम त्रिलोचन है, सप्तम नाम हरिदस्वस है, अष्टम नाम विभावसु है, नवम नाम दिनकृत है, दसम नाम द्वादशात्मक है, एकादश त्रिमूर्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, 12वां नाम नित्य प्रतिदिन हम लोग उगते डूबते सूर्य नारायण का दर्शन करते हैं। 12वां नाम सूर्य है। तो एकादश मूर्तियाँ विराजमान है जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जब सूर्य नारायण उगने लगते हैं तो ब्रह्मा के रूप में रहते हैं, डूबने लगते हैं तो विष्णु के रूप में रहते हैं, दोपहर होता है कड़ाके का धूप उगता है उस समय सूर्य शिव के रूप में रहते हैं। ये त्रिकाल दर्शित सूर्य नारायण है। और 7 घोड़े का रथ नीचे विराजमान है वहाँ पर। 7 घोड़े का रथ कहाँ पे विराजमान है? जो नीचे जो अच्छा काले जो पत्थर में जो ये किए हैं वो विराजमान है। अच्छा, इस मंदिर का निर्माण जो है ये ऐसा कथा है कि आपका विश्वकर्मा भगवान ने किया था, एक ही रात में 3 मंदिर का किया था। ये लोग कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि विश्वकर्मा के दिन है, कुछ लोग का कहना है। और ऐसे ईला के पुत्र एल ने इस मंदिर को निर्माण कराया था। समझे कि नहीं? ये मंदिर 9.5 लाख वर्ष पूर्व प्राचीन मूर्ति है जो 7 घोड़ा देख सकते हैं, 7 अश्व है, 1 2 3 4 5 6 7। इस पे जो है भगवान सूर्य विराजमान है। ये यहाँ पे इस मूर्ति में बताया गया है जो अति प्राचीन है। और उसके बाद इधर से बताइए ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? इधर से ब्रह्मा हुए बाबा, बताइए कि यहाँ पे जो ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है? ब्रह्मा दाहिने साइड में है, शिव जी हैं से बीच में हैं, महेश्वर जी, और इधर हैं से विष्णु हैं। अच्छा, ब्रह्मा शिव और विष्णु। विष्णु अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश बीच में। यहाँ पे पूजा का जो है कुछ टाइमिंग है यहाँ पे कि कितना बजे सुबह में आना है, मतलब या शाम में आना है। मेन पूजा का यहाँ पे क्या महत्व है वो हमारे दर्शकों को बताइए कि किस टाइम में आ करके। बाद में छठ में है तो छठ में सब शाम में अर्घ पड़ती है और सुबह में, है ना। लेकिन छठ के अलावा भी जो आते हैं भगवान यहाँ के आरती का टाइम जो बताया गया है, आरती का टाइम शाम में 7 बजे है जी, समझ ना, और सुबह में 5 बजे है। सुबह में 5 बजे है। 5 बजे से पहले आकर करके पूजा करके अगर आरती में शामिल होते हैं तो अति उत्तम है। और नहीं तो शाम में जो है, शाम के समय आइए पूजा कर करके 7 बजे शाम में जो है। समय में भी परिवर्तन रहता है, परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, समय में परिवर्तन की बारिश वारिश ऐसा कुछ है तो आगे पीछे हो तो और संडे के विधिवत रूप से पूजा इनका किया जाता है। रविवार को बाबा ये बताइए कि विधिवत रूप से कैसे पूजा किया जाता है, उसमें क्या क्या पूजन सामग्री लगती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर जो पटना से या दूर दराज से आते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए तो कोशिश करिए कि आप रविवार के मॉर्निंग में आप यहाँ पे पहुँचिए, सुबह में पहुँचिए। और उस दिन क्या क्या चीज़ पूजा के लिए लगेगा ये बाबा आपको बताएंगे। यहाँ पूजा के लिए प्रसाद है, प्रसाद में है लड्डू हो, पेड़ा हो, लड्डू है, पेड़ा है, मिश्री है, बादाम है, नारियल है, यही सब यहाँ चढ़ता है। और कुछ विशेष बता रहे थे आप? खीर बता रहे थे। खीर बता रहे थे। खीर तो रविवार का बढ़ता है, दूसरे आदमी बांटता है यहाँ। अच्छा,
और खीर, अच्छा खीर चढ़ाया नहीं जाता है, बांटते हैं। जाता है, चढ़ा करके बांट दिया जाता है। अच्छा, तो मैंने खीर अपना बनवा करके लाए, यहाँ चढ़ा करके सबको प्रसाद के रूप में बांटते हैं। यानी रविवार का समझिए कि मुख्य प्रसाद के रूप में खीर है। बाकी दिन तो आपका पेड़ा, लड्डू, जो मुकुंदाना, ये सब तो मिलता ही, लेकिन मुख्य प्रसाद खीर है। हाँ, खीर है। खीर जैसे कि पेड़ा उड़ा भी एतवार के चढ़ता है, लड्डू भी चढ़ता है, मिश्री भी चढ़ता है, इलायची दाना भी चढ़ता है, ये सब चढ़ता है। धूप, अगरबत्ती, कपूर, ये सब जलता है यहाँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? आप कितने वर्षों से इस मंदिर के सेवा कर रहे हैं? आप हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं विगत 15 वर्षों से डीएम छठ मेला का जो मुख्य मंच है उससे अनाउंस करते हैं, और मैं यहाँ के बारे में और कुछ विस्तार से बताना चाहूँगा कि यहाँ 2 छठ मेले होते हैं, एक कार्तिक छठ मेला और एक चैती छठ मेला, और दोनों छठ मेले में संख्या 15 से 20 लाख भी हो जाती है। और श्रद्धालु पूरे देश भर से ही नहीं आते हैं बल्कि विदेश से भी आते हैं, और तमाम श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन, मंदिर न्यास समिति और देववासी और औरंगाबाद जिले वासी की ओर से हर तरह की उनकी सहूलियत दी जाती है। कहीं से किसी तरह का कष्ट नहीं होता है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं मंदिर के प्रांगण में ही देवी भगवती माता दुर्गा का मूर्ति है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मंदिर के प्रांगण में जब प्रसाद चढ़ा दी जाती है तो प्रसाद चढ़ाने के बाद इस स्थान पे नारियल को फोड़ा जाता है और कुछ जल जो यहाँ त्रिशूल है इस पे जल चढ़ाया जाता है। ये पूजा की विधि है यहाँ पे। और उसके बाद इस मंदिर को कितनी बार परिक्रमा करते हैं? यहाँ का जो बाबा हैं उनके अनुसार से जो यहाँ बताते हैं कि जब पूजा होती है नारियल फोड़ते हैं, नारियल फोड़ने के बाद इस मंदिर को एक बार और नहीं तो कम से कम 7 बार इस मंदिर की परिक्रमा की जाती है। मंदिर को देख सकते हैं कि कितना अति प्राचीन मंदिर है, और मंदिर के नीचे भाग में देख सकते हैं कि आपका पत्थर जो है अलग अलग है, लेकिन ऊपर में आपको कहीं भी ज्वाइंट नहीं दिखाई देगा। इतना अच्छा से मंदिर का जो है नक्काशी किया गया है। इसके बारे में बताइए। ये मुंडन जगह है। जिनको बाल बच्चे नहीं होते हैं, लड़का लड़की नहीं होता है, और दिल से पूजा करते हैं और दिल से मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है। और मन्नत जब पूरी होती है तो यहाँ छठ करने आते हैं और छठ करते हैं। और छठ करने के बाद जो है उसी पर्व के त्यौहार के समय ही वो अर्घ देने के बाद यहाँ पे मुंडन करते हैं। ऐसा लगाता है मुंडन का यहाँ भी अभी आज भी मुंडन हुआ है क्या? अच्छा, तो छठ के बाद भी यहाँ मुंडन होती है सालों भर। जो होता है जिनको जो जब होता है वो कर लेते हैं। मुक्त तिथि जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, पुत्र के प्राप्ति के बाद जब उनके मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ आते हैं। मंदिर के पीछे भाग में उनका मुंडन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो मुंडन हुआ है, मुंडन का जो बाल है, सिर का बाल है, वो यहाँ पे रखा हुआ है मंदिर के पीछे भाग में। ये इसके बारे में बताइए। ये हम पूजा करने के बाद एक ऐसा जगह रखा गया जहाँ पे हवन कुंड होती है ताकि लोगों को सुविधा हो, और इसी में धूप, अगरबत्ती, दीप और जो भी सामग्री है ये हवन है। यहाँ पे हवन से संबंधित जो भी हवन सामग्री है यहाँ पे प्रज्वलित किया जाता है। तुलसी आंगन चैनल में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश सिंह हुआ। आप कहाँ से आए हैं सर? हम कैमूर जिला के रामगढ़ थाना से आए हैं। कैमूर जिला के यहाँ से कितना दूरी है? यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होगा। अच्छा, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी से आए हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे पहली बार आए हैं या? पहली बार आए हैं। आप यहाँ पे पहली बार क्या कुछ मन्नत पूरा हुआ है या ऐसे ही भगवान से दर्शन के लिए? भगवान का दर्शन करने की इच्छा हुई और यहाँ पहले तो सुन रहे थे, तो आज जो है भगवान बुलाए तो आपने आए। इससे पहले आपके फैमिली वाले भी कभी आए थे ऐसा कुछ? फैमिली वाले तो हमारे नहीं आए हैं, लेकिन कई दिनों से इच्छा हो रही थी भगवान के आने की, तो इनके आपकी कुछ मन्नत जो भगवान से आप मांगे होंगे ऐसा कुछ तो मन्नत तो मन में रखा जाता है, बोला नहीं? मन्नत तो ऐसा कुछ नहीं था, बस इच्छा थी दर्शन करने की, और छठ करने के उद्देश्य से हम यहाँ आए थे।
और यहाँ थोड़ा जानकारी लेने के लिए आए थे कैसे क्या। भगवान सूर्य के प्रति इतनी आस्था है कि आपको लग रहा है कि कम से कम जीवन में एक बार जो है सूर्य मंदिर में आकर के माता षष्ठी की पूजा करें। जी इसी से है। उसी उद्देश्य से हम आए हैं और यहाँ दर्शन किए हैं और पता करेंगे क्या कैसे की स्थिति है यहाँ पे, कैसे कैसे विधान है उसका पूजा करने का, कैसे होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ पे। देखिए आने वाले दिनों में छठ पूजा का आयोजन होने वाला है, तो जिनको श्रद्धा है, अभी यहाँ से औरंगाबाद से 100 किलोमीटर दूर कैमूर जिला है, वहाँ से इन्होंने आया है पता करने के लिए किस तरह से छठ पूजा का यहाँ पे सब आयोजन होता है। फिर ये जो है आ करके छठ पूजा यहाँ पे करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम सूर्य मंदिर से मात्र जो है 500 मीटर बगल में जो है आपका सूर्य कुंड है। इसी कुंड में जो श्रद्धालु हैं छठ के समय में आते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। बाबा ये बताइए कि पूरा भारत से यहाँ पे जो श्रद्धालु है आते हैं, जो यहाँ सूर्य कुंड है यहाँ और बगल में बोले रुद्र कुंड, तो यहाँ मतलब अट जाते हैं कि मतलब जगह कम पड़ जाती है? देखिए जैसा कि मैं 15 वर्षों से डीएम मंच, देखिए ये डीएम मंच है। अच्छा। जो आप देख रहे हैं जहाँ पे उजला है ये डीएम मंच है। वहाँ पे डीएम एसपी साहब बैठते हैं और साथ साथ मैं रहता हूँ जहाँ से मैं माइक्रोफोन के माध्यम से अनाउंसमेंट करता हूँ। विधि व्यवस्था का सारी व्यवस्थाएं हम करता हूँ। तो नियर अबाउट 15 से 20 लाख लोग जो है एक साथ जो जैसे अर्घ जो पड़ता है सुबह और शाम, यहाँ पे संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो है 24 आवर्स जो है अर्घ देते रहते हैं और ये सिलसिला 24 आवर्स चलते रहती है, निरंतर चलते रहती है। अर्घ जो है 2 टाइम दिया जाता है, जी, एक शाम में और एक सुबह में। लेकिन ऐसा यहाँ पे मान के चले कि रात भर चलेगा, दिन भर और रात्रि में जो है 2-3 घंटे सिर्फ विश्राम दिया जाता है। उसके बाद स्वतः रात में भी और दिन में भी लगातार यहाँ अर्घ पड़ती है। यही कारण है कि 20 से 22 लाख लोग यहाँ पे अर्घ देके अपने अपने अर्घ यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि एक ही टाइम दे करके छोड़ दिया जाता है कि 2 टाइम दिया जाता है? बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दूर से आते हैं, वो एक ही दिन 2 बार करके अर्घ देके प्रस्थान कर जाते हैं। एक ही समय में आए और अपना जो भी पूजन सामग्री है, फल है, वो 2 बार करके भगवान को अर्पित करके और चले जाते हैं। जी, और जिनका घर नजदीक है वो 2 बार सुबह और शाम कर जी। कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन 95% जो लोग हैं वो 2 बार करके ही देते हैं। 5% लोग ऐसे हैं जो एक ही दिन 2 बार करके अर्घ देके वापस चले जाते हैं। एक ही टाइम जो है 5% ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, जी, वो दे करके चले गए। जी। तो यहाँ है 95% जो है आसपास के जितने इलाका है, जी, है ना, तो यहाँ पे जो है 2 टाइम अर्घ देते हैं। जी, 2 टाइम आपका शाम में देते हैं और एक सुबह में बोलते हैं और एक सुबह में देते हैं। जी, चलिए, जैसा कि बता रहे हैं बाबा यहाँ के बारे में, जितने भी श्रद्धालु हैं जो बाहर से आएंगे, तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे किस तरह से कैसी व्यवस्था कर करके आनी है और कैसे अर्घ दिया जाता है। और अब वहाँ पे जो रुद्र कुंड है उसके बारे में बताइए। दोनों कुंड एक समान है, अर्घ दोनों में पड़ते रहती है, दोनों में अर्घ पड़ते रहती है। पानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि बीच से जो है एक ऐसा स्थान दिखाएंगे जिससे दोनों का जल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका पानी उसमें भी जाता है, उसके बाद पानी उसको निकासा भी जाता है, माने दोनों का पानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये दोनों कुंड जो है दोनों एक ही हैं और इसकी ऐसी कहानी है यहाँ पे कि राजा एला जो थे बहुत अति प्राचीन समय में, जब वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, जब यहाँ पे आए थे शिकार करने के लिए, शिकार करने के बाद इस जो कुंड है, कुंड में आकर के अपना जैसे हाथ जो है स्पर्श किया था तो उनका कुष्ठ रोग जो हाथ का है ठीक हो गया था। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा जो है इसमें स्नान किया। स्नान करने के पश्चात उनका पूरा शरीर से कुष्ठ रोग गायब हो गया। तभी से ऐसी मान्यता है कि जिनको कुष्ठ रोग है वो कुंड में आकर के स्नान करते हैं। हाँ, ये थैंक यू। यही मानना और सबसे खुशी की बात है कि मैंने अपने जीवन और यहाँ के जो नियर अबाउट 20-22 लाख लोग आते हैं, मैंने गहन अध्ययन किया कि इतनी यश है भगवान में, इतनी कीर्ति है कि इतनी श्रद्धा है और जो मन्नतें जो मांगते हैं हृदय से उन्हें ये पूरी होती है। और इसी के कारण है कि आज देश नहीं विदेश से लोग यहाँ पे अर्घ देने के लिए आते हैं और हर्षोल्लास के साथ खुशीपूर्वक
यहाँ जिला प्रशासन, यहाँ के लोग उन्हें सारी व्यवस्थाएं देती है और इसी तरह खुश होकर यहाँ से अपने वापस अपने घर की ओर जाते हैं। ये बात से तो हम बिल्कुल सहमत हैं जो बाबा बता रहे हैं कि भगवान सूर्य और छठी माई के जो पूजा होती है, देवी कात्यायनी की पूजा होती है षष्ठी के रूप में, तो सारे पर्व जो है एक तरफ है। और जब छठ की बात आती है तो जब छठ का गाना हो या छठ का समय हो, वो सुनते ही बचपन की याद, जो बुजुर्ग भी हो गए हैं उनको बचपन की याद आती है। पूरे परिवार जो एक साथ जा कर के नदी के घाट में हो या कुंड में हो जो अर्घ देते हैं, तो जब षष्ठी की बात आती है तो ये अपने आप में अपने शरीर में रोआं खड़ा हो जाता है इस छठ के बारे में। और ये छठ बहुत नियम और विधि पूर्वक किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें बहुत नियम किए जाते हैं और नियम से कोई गलती नहीं हो। तो जो भी श्रद्धालु हैं जो छठी माई की पूजा करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमसे किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं हो पूजा करने में भगवान भास्कर की। और जिनकी, ये तो बिल्कुल सही बोले कि मान्यता, जो अगर सच्चे मन से पूजा करते हैं उनकी मान्यता पूर्ण होती है। ये हमने भी देखा है, हमारी भी मान्यता, जो भी हमारी मान्यता थी वो पूर्ण हुई। और जहाँ तक मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा उन श्रद्धालुओं से कि यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालु जो आते हैं उनके लिए आवासन की व्यवस्था की जाती है, ठहरने की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था की जाती है, लाइट की व्यवस्था की जाती है, शौचालय की व्यवस्था की जाती है और तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से के द्वारा निगरानी की जाती है और ड्रोन कैमरे से। और इसके अलावा काफ़ी संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात होते हैं, स्काउट गाइड के बच्चे रहते हैं। यहाँ के तमाम जनता, और ख़ास करके मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये हिंदू मुस्लिम समुदाय सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में, चाहे वो हिंदू का घर हो या मुस्लिम का घर हो, सभी घर में श्रद्धालु यहाँ पे रहते हैं। उनको ठहरने दिया जाता है, उनको सारी व्यवस्थाएं दी जाती है और तमाम लोग जो जहाँ भी है, जिस रूप में है, कॉपरेशन तमाम श्रद्धालु को दिया जाता है। अभी जो बताएं कि जो भी यहाँ पे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सभी लोग मिलकर करके जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा होती है। तो जो अपने सब अपने अपने घर में रुकने के लिए देते हैं, तो रुकने का चार्ज भी लिया जाता है। कुछ लोग थोड़ा बहुत जो किराया होता है उस रूप में लेते हैं। 2 दिन का जो रुकना चाहते हैं वो किराया के स्वरूप में थोड़ा बहुत है ना वो, और किन्हीं को अगर वैसे श्रद्धा है तो ना भी ले, वो उनके ऊपर। जी, कुछ ऐसे लोग हैं जो निःशुल्क भी देते हैं और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो कुछ राशि लेकर अपने रूम लगाते हैं। इस तरह की व्यवस्था। और जहाँ तक निःशुल्क की है तो सरकार, जिला प्रशासन कई जगह मैं बताऊँ कि हर तरफ रोड में, हर तरफ चारों दिशा में पंडाल की व्यवस्था दी जाती है। कई एक स्कूल हैं जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क दी जाती है। चलिए, अभी दर्शकों हमने पूरा जाना औरंगाबाद के सूर्य मंदिर के बारे में कि कैसे पूजा होती है मंदिर से और कैसे कहाँ पे अर्घ दिया जाता है। सूर्य मंदिर में भगवान से दर्शन करने के लिए, तो जैसे ही मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के मुख्य द्वार, जो मेन द्वार है, वहाँ पे देखिए कि कितना बड़ा जो है किला टाइप का मेन गेट बना हुआ है। ये ऐसे इतिहास के बारे में है कि ये जो है देवराज, इस जगह का नाम देवराज था। देवराज के राजा सिसोदिया वंश से संबंधित माने जाते हैं और माना जाता है कि देवराज की स्थापना राजा भान सिंह जी ने की थी, जो राजस्थान के मेवाड़ से थे। तो चलिए मेन गेट से चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कितना बड़ा इनका किला है। अभी शाम हो चुका है, फिर भी जो है हम किला के अंदर में प्रवेश करेंगे। आप सभी दर्शक हैं वो देखिए कि किस तरह से कितना बड़ा एरिया में उनका किला बना हुआ था। ये जैसे देखिए कि यहाँ पे मुख्य गेट पे है, सब कुछ लिखा हुआ है देवराज विरासत। देवराज विरासत था, यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया से लेकर के और कितना बड़ा उनका महल था। उसके पीछे भी बहुत बड़ा क्षेत्र में उनका महल जो है फैला हुआ है। देवराज किला का मुख्य द्वार है। देखिए ये जो किला बनाया हुआ है
और कितना प्राचीन है, इसको देख सकते हैं कितना बड़ा दरवाज़ा है और लकड़ी का दरवाज़ा कितना मजबूत है। इसका जो चौखट है, चौखट देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना अभी जो पुराने समय में होता था, कोई किला पे आकर के आक्रमण करता था, मेन गेट तोड़ता था, लेकिन इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसको तोड़ना जो है बहुत मुश्किल काम है। और उसके बाद जो है देखिए कि जैसे एंट्री करते हैं तो दोनों साइड जो है ये तो दरवाज़ा ऐसा लगता है कि बाद में बनाया गया है, ये दरवाज़ा बाद का है। ये दोनों साइड देखिए किस तरह से जो है रूम बनाया हुआ है। इसी की पद्धति से अभी जो देख रहे हैं कि जो भी नए आधुनिक युग में घर बन रहे हैं तो दोनों साइड जो है उसको कोठरी बोलते हैं, कोठरी दिया जाता है, उसके अंदर जो है घर का निर्माण किया जाता है। तो आइए चलते हैं अंदर। शाम का समय हो चुका है और देखिए दीवार की मोटाई सर बताएंगे, दीवार की मोटाई यहाँ कितना इंच है, ये कितना इंच होगा? 50 इंच का। देखिए जैसे कि अभी जो है दीवार का 5 इंच जोड़ा जाता है, 5 के अब तो 2.5 ही कहीं कहीं किया गया है, लेकिन उस समय का देखिए कि कितना 50 इंच का जो है चौड़ी दीवार जो है जोड़ा जाता था राजा का महल में। देखिए ये बहुत पुरानी किला है यहाँ पे और जर्जर हो गई है, यहाँ पे अब रहने लायक नहीं है। फिर भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस किला को किसी तरह से पुरानी विरासत समझ करके बचाए हुए हैं। इस किला को बिहार का चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता था। मगध साम्राज्य में औरंगाबाद मगध का एक बड़ा महाजनपद था। ऐतिहासिक दृष्टि से मध्यकाल में औरंगाबाद में राजस्थान के कई सूर्यवंशी राजाओं का आगमन हुआ जो अपने लाव लश्कर सहित यहीं बस गए। इसी कारण आज भी औरंगाबाद को बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। चलिए दर्शक जानते हैं इस किला के बारे में, राजा के बारे में कि यहाँ का किला का क्या इतिहास है। तो राकेश सर से जानते हैं जो स्थानीय निवासी हैं और इनको इस किला के बारे में और इतिहास के बारे में पता है, ये बताएंगे। राकेश सर, आपका तुलसी आंगन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये प्राचीन किला है, इसका क्या रहस्य है और यहाँ पे कौन कौन राजा शासन किए थे? ये आपको औरंगाबाद जिले में देव यहाँ के लास्ट राजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह थे, उनके कोई वंशज नहीं है। जो ये किला उनके रिलेटिव को मतलब अभी उन्हीं के जिम्मे में है। और यहाँ ये जो जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं ये किला 7 बीघे में बना हुआ है। 7 बीघा और 7 आंगन है इनका। किले का एक आंगन में भी हम लोग हैं। इस प्रकार से 7 आंगन है। बाकी ये तो एक आंगन है, बाकी आंगन अभी है कि बाकी आंगन कालांतर में वो सब डैमेज हो गया है। इस आंगन का रख रखाव है। यहाँ पे उनके परिवार के लोग आते जाते रहते हैं और केयर टेकर है। यहाँ पे बिजली बत्ती जलता है। इनके परिवार के लोग आते हैं? राजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह के फैमिली के रिलेटिव लोग। अच्छा, जो रिलेटिव थे, मेन उनका जो वंश जो था वो नहीं था, पुत्र जो नहीं हुए, लेकिन जिनको हैंड ओवर मिला, हाँ उत्तराधिकारी मिला। जी जी। और यहाँ राजा साहब के मृत्यु होने के बाद मतलब वही लोग देख रेख कर रहे हैं। और यहाँ ये बहुत पौराणिक किला है। देव और उमगा में भी यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी मदनपुर में उमगा है जगह, और वहाँ पे भी देवराज का किला था। और ये दोनों एक ही पूरा क्षेत्र था। इस किले से 20 किलोमीटर के चारों बगल रेडियस में इनका मतलब शासन था, यहाँ पे राज था। बाकी बहुत कहा जाता है राजा साहब के बारे में कि बहुत मिलनसार टाइप थे, सभी लोगों से मिलजुल कर रहते थे। उनको आर्ट में भी प्रेम था, कला में रुचि था, ड्रामा में, संगीत में और सारे तरह के खेल एक्टिविटी में शामिल रहते थे। अपने क्षेत्र में बढ़ावा देते थे, लेकिन किसी कारणवश उनका कम उम्र में ही वो उनका ये हो गया। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी लोग जो हैं अभी ये देख रेख कर रहे हैं। अच्छा, ये बता सकते हैं कि ये किला जो है किस ईस्वी में बनाया गया है, ऐसा कुछ है ध्यान? इसकी तो हम लोग इसके लिए किताब देखना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए तो स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ये 500 वर्ष पुराना किला है। और ये लगभग 500 वर्ष पुराना है। अंग्रेजों के पहले से किला है। पहले से किला है।
अंग्रेजों के पहले से किला है और उनसे काफ़ी पहले से किला है। जैसा तो कहा जाता है कि जब से मंदिर है उसके कुछ समय बाद से किला है, क्योंकि राजा थे तो मंदिर को देख रेख करने के लिए यहाँ पे लोग सेटल हो गए। जो कहानी है उस प्रकार से बहुत पुराना किला है। इस किले से आपको मदनपुर उंगा पहाड़ी तक अंडरग्राउंड सुरंग था, जैसा बताया जाता है लोगों के द्वारा या हम लोग पूर्वज से सुने तो राजा का जो दूसरे जगह जो किला था मैंने सुरंग से अंडरग्राउंड से कनेक्ट। यहाँ से कितना दूरी है? यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी है। 15 किलोमीटर लंबा सुरंग था। यहाँ से लोग वहाँ दर्शन करने जाते थे और आपात स्थिति के लिए उनका यहाँ पे ये किला में था। तो उस प्रकार से बहुत इसका महत्व है। अब मान ली कि ये तो जिनका है उनके द्वारा थोड़ा और मेंटेन किया जा सकता है लोगों के द्वारा। जो सगे संबंधी है वो समय समय पे आते हैं, इसको देख कर करके और जाते हैं। इतिहास में ऐसा लिखा गया है, देव किला के अंतिम राजा जगन्नाथ जी थे जिन्होंने लंबे समय तक अपने राज्य पर शासन किया। राजा जगन्नाथ के निधन के पश्चात देवराज की छोटी रानी ने देवराज की जिम्मेदारी संभाली और 1947 तक देवराज पर शासन किया। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद तब के अटॉर्नी जनरल ने भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था और इसी तरह देवराज को भारत में विलय हो गया। यानी भारत जो जिस समय अंग्रेजों के चंगुल से गुलाम था, अंग्रेज शासन कर रहते हैं, उस समय जो है देवराज के जो है वो अलग एक विरासत थी। उनको जो है अंग्रेजों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो है यहाँ तक देखिए कि कितने जो है मिलनसार राजा थे कि उनको स्वतंत्रता तक जो है उनको अंग्रेज ने छेड़छाड़ नहीं किया और उनकी रानी ने 1947 तक देश के आज़ाद तक यहाँ पे इस जगह पे राज किए रहे। उसके पश्चात जो है इस देवराज को भारत में विलय कर करके भारत का अंग बना लिया गया। अभी हम सुधीर सर से जानना चाहेंगे कि जो इस जगह का सूर्य मंदिर के प्रांगण में ही ये किला है, तो इस जगह के कोषाध्यक्ष हैं, तो इनसे जानेंगे कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं और जो छठ पूजा करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे कि किस तरह से लोगों का यहाँ पे व्यवस्था होता है। ये एक अति प्राचीन जगह है और 2 बार छठ मेला में कार्तिक में और चैत्र में छठ में काफ़ी भीड़ लगता है, लोगों की काफ़ी आस्था है। अभी सर इस मंदिर में लगभग कितने सदस्य हैं जो सेवा दे रहे हैं बाबा से लेकर के, ये बताएंगे? वो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा व्यवस्थापकों की एक टीम बनती है देव सूर्य मंदिर न्यास समिति के नाम से। वो 11 सदस्यीय होती है जिसके अध्यक्ष माननीय अनुमंडलाधिकारी महोदय होते हैं पदेन, और उसके बाद 10 सहयोगी सदस्य होते हैं जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वगैरह रहते हैं।